हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं कि क्यों खुद को खुश रखना जरूरी है। और ऐसे लोग जो हमेशा अपनी खुशियों के लिए, अपनी नीड्स के लिए दूसरे इंसान पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इंसान है तभी उनकी जिंदगी चल सकती है, तभी उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोगों की जो मेंटालिटी होती है उसको कैसे चेंज किया जाए और क्यों हमें अपनी खुशियों के लिए दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं रहना है, तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिससे हम अपनी खुशियों को अपने पास ही रख सकते हैं और अपनी खुशियों का जो कंट्रोलर है वो हमारे पास ही रहे, हमारे साथ ही रहे। इस चीज की हम आज श्योरिटी लेते हैं। तो चलिए देखिए, होता क्या है, हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। देखिए इस संसार में दो तरह के लोग हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी खुशियों के लिए खुद को इनफ समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो जो है हमेशा खुद पे इतना डिपेंड होते हैं। खुद का जो कॉन्फिडेंस है उनका वो इतना ज्यादा होता है कि उनको किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे वो लोग होते हैं कि जरा सा उनको किसी का सहारा मिल जाए तो वो हर चीज के लिए फिर सहारा ही ढूंढते हैं और पूरी जिंदगी फिर उनकी सहारा ढूंढने में ही चली जाती है। और वो खुद को जो है मतलब इस तरह से ट्रीट करते हैं कि मानो वो डिसेबल हो, है ना। उनको ऐसा लगता है कि वो कैपेबल ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसहारा हो चुके हैं अपनी नजरों में और वो सहारा ढूंढते हैं हर चीज के लिए किसी और का। तो क्या ये सही है? अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, कि अपनी खुशियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप खुद लो। आपने खुद को कैसे हैंडल करना है, कैसे खुद को समझाना है, कैसे किस चीज से डील करनी है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे बेटर आपको दूसरा कोई भी नहीं जानता है। ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, ना वो इंसान जिसको आप अपने लिए बहुत खास मानते हैं, ना ही आपके दोस्त। आपको जितना आप खुद समझ सकते हैं उतना इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको हमेशा शिकायत रहती है भगवान से कि मेरी जिंदगी में तो खुशियां ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तो बस रोना ही लिखा है, मेरे नसीब में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब है ना। मैंने किसी को बहुत चाहा, मैंने किसी को बहुत प्रायोरिटी दी, वो भी मुझे नहीं समझ रहा है, वो भी मुझे नहीं समझती, वो भी जा चुकी है, जा चुका है। ऐसी ऐसी चीजें जिनके दिमाग में रहती है। तो पहली चीज, आपको ना भगवान ने बोला है, ना ही किसी इंसान ने बोला है, ना आपके पेरेंट्स ने बोला है, ना ही उस इंसान ने बोला है कि तू अपनी खुशियों के लिए हमेशा मेरे सहारे पे चल। ये लाइन आपको किसी ने नहीं बोली है, ये आपने खुद ही अपने लिए ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न कर दी है कि जहां पर अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए उस इंसान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मेरे लिए मतलब एक टैबलेट होती है ना, पिल्स जो लेते हम लोग, मतलब उस तरह का काम करता है, दवाइयों के जैसे काम कर रहा है वो आपके लिए। तो आप खुद सोचो कि आप जो है पूरी तरह से, है ना, चंगे भले होके भी आप जो बिल्कुल अपंग अपाहिज हो चुके हैं। किस वजह से? अपनी सोच की वजह से, है ना, अपने इमोशंस की वजह से। आपके जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यही वो कारण है जिसकी वजह से आप शिकायत कर रहे हो। आप एक बात बताइए, क्या वो इंसान आपको इतने अच्छे से जानता है? मतलब हर एक चीज वो आपके बारे में जानता है, समझता है। और मान लीजिए अगर वो समझता भी है, वो जानता भी है, तो उसके पास अपनी भी एक जिंदगी है ना। पहले वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा। अगर उसको थोड़ा सा वक्त मिलेगा या फिर अगर वो कुछ करना चाहेगा तो ही वो आपके लिए कुछ चीजें करेगा। अदरवाइज उसके लिए सबसे पहले उसकी खुद की जिंदगी आती है। तो इसमें गलती किसी की नहीं है, ना भगवान की है, ना किसी इंसान की है। इसमें गलती आपकी है। मैं मानती हूं कि जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है, किसी से हमारा कनेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो बहुत सी चीजों के लिए हम उस इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस लेवल से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं कि वो भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, स्वाभाविक है। इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि वो दूसरा इंसान है, उसकी सोच अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है ना, उसका रहन सहन, उसका चीजों को देखने का नजरिया, हर चीज अलग है। वो कब तक आपके साथ है, कितने टाइम तक उसका साथ आपको मिलेगा, ये कोई नहीं जानता।
तो इस चीज को समझ लीजिए कि जब आप पूरी तरह से किसी इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो एक ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये इंसान अगर कभी भी छिन जाए, किसी भी कारणवश दूर हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद जो मेरी ये हंसती खेलती जिंदगी है इसका क्या होगा। देखिए, कभी कभी हम कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा मायने दे देते हैं ना कि हमको लगता है कि नहीं, अगर जीना भी इसी के साथ है, मरना भी इसी के साथ है। जी तो हम सकते हैं उसके साथ जब तक हमारा जीवन उस इंसान के साथ लिखा होगा, लेकिन जब मरने की बात आती है ना, तो कभी भी मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं कि दो लोग, दो प्रेमी, मतलब या दो कपल, दो लोग आपस में, मतलब जो बहुत ज्यादा जिनका आपस में एकदम से अट्रैक्शन था, है ना, अटैचमेंट थी, कि वो लोग जो है एक साथ इस संसार को छोड़ के चले गए। ये बहुत कम हो, है ना। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। खुद को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे, अपनी आत्मा को आप खुश नहीं रखोगे, तो किसी को आप क्या ही खुश रखोगे, और कोई आपके पास क्यों ही आएगा, क्या सोच के आएगा। इस चीज को भी तो जरा समझिए। बस आप लोगों की ये इच्छा कि नहीं, वो मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी जिंदगी सेट। क्या आप खुद का पेपर नहीं है अपनी जिंदगी को सेट करने के लिए? क्या इतना गट्स, इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर कि आपको जो है हर चीज के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है, वो भी किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो, आपकी खुशियां हैं, है ना। देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंसान को सरवाइव करने के लिए, मतलब जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो क्या रहती है, तो बहुत से लोग बोलेंगे पैसा है ना, घर है, खाने की वस्तु है, बहुत कुछ है, जो बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें आपको, मतलब ये सारी सुविधाएं आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है ना। घर बनाना, घर लेना बड़ी बात नहीं, सब कुछ हो जाता है अगर आप मेहनत करो, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में ना, जो मुश्किल है वो है खुद को खुश रखना। पैसा दे के आप खुशियां नहीं खरीद सकते हो, कभी भी नहीं खरीद सकते हो, है ना। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, घर है, बहुत ऐशो आराम है आपके पास, लेकिन आप खुश नहीं है, तो ऐसे पैसे का आप क्या करोगे, ऐसी सुख सुविधाओं का आप क्या करोगे। असली जिंदगी वही इंसान जीता है ना जो मन से शांत हो, है ना, जिसके पास खुशियां हो, हर सिचुएशन में जो इंसान खुद को संभालता हो और हमेशा खुश रहता हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हार जाते हैं और बात बात पे भगवान से हमेशा कंप्लेंट करते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ही जिंदगी में इतने दुख क्यों है। तो एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि भगवान जो है दुख भी उसी इंसान की जिंदगी में देता है जो उसको, मतलब उस चीज से निपटने की हिम्मत रखता है, जिसके अंदर सहन करने की मतलब हिम्मत है, शक्ति है। हर किसी को वो भी नहीं दे सकता है उस तरह का दुख। तो आपके हिस्से में जो दुख है, जो तकलीफ है, वो आप ही सहन कर सकते हैं, इसीलिए वो आपको ही मिला है ना। आपकी सहन शक्ति से परे आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखो। जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेस आपको भगवान देता है, उतने ही दुख, उतनी ही प्रॉब्लम्स वो आपको देता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट करते हो ना, उसके बाद इर्द गिर्द की समस्याओं को जब ढूंढ ढूंढ के आप अपने पास लाते हो ना, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होती है। तो खुद को खुश रखना क्यों जरूरी है? अपनी हेल्थ के लिए, है ना, अपनी खुशियों के लिए। अरे क्यों, मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जो हमेशा दुखी रहना चाहेगा? हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि वो खुश रहे, कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में दुख है, हर इंसान जो है परेशान है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर इंसान की जिंदगी में है। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, आपके पेरेंट्स की लाइफ में भी, आपके दोस्तों के जीवन में भी है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। तो क्या सब उन परेशानियों में बिल्कुल ऐसे हाथ खड़े कर देती है? नहीं। उन परेशानियों से लड़ना, लड़कर आगे निकलना और अपने चेहरे पर उस कीमती स्माइल को वापस लाना, ये सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी बात होती है। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी खुशी से, इज्जत से जी रहे हो ना, तो आपने ही सबसे बेस्ट जिंदगी जी ली है। और बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी खुशियों के लिए औरों पे डिपेंड रहते हैं। भाई क्यों, क्यों आप किसी और के पीछे लगे हैं? क्यों?
वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चला रहा है। आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाइए। जिन चीजों से उस इंसान को खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उन चीजों से कभी भी आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नीड्स अलग है, उसकी अलग है, उसके इमोशंस अलग है, आपके अलग है। आपके जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करने का तरीका आपका अलग है, उस इंसान का अलग है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और के हाथ में देके बैठे हो और उम्मीद कर रहे हो कि आप बस वो होगा तो सब ठीक होगा। गलत चीज। पहले आप खुद की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, है ना। जब आप खुद अपनी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करो ना, उसके बाद आपको महसूस होगा कि नहीं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये चीज आपको तब महसूस हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस चीज को सबसे पहले याद रखिए। आपके अंदर हर चीज को करने की ताकत है, आप हर चीज को पॉसिबल कर सकते हो। बस कोशिश आपको करने की पॉजिटिव रहो, है ना। जो आपकी नीड्स है, जिससे आपकी आत्मा को शांति मिलती है, खुद को आपको खुशियां मिलती है, उन चीजों को हमेशा याद रखो। कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है तो वेलकम, जा रहा है तो भीड़ कम, है ना। यही बोल सकती हूँ कि कोई आ रहा है तो वेलकम, जा रहा है कोई तो भीड़ कम। क्योंकि जो ये आना जाना है, हम नहीं जानते हैं किस इंसान का कितने टाइम तक है, कब कौन इंसान छोड़ के चला जाए। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो बांधने की, प्यार से डरा धमका के कुछ भी करने की कोशिश आप कर लो, लेकिन आप अपनी खुशियों को खरीद नहीं सकते, कभी नहीं खरीद सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तू मेरे साथ रहे, बस मैं खुश, क्योंकि मुझे खुशियां चाहिए इसीलिए तू मेरे साथ रहे। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति खुश रख सकता है, वो आप खुद है। तो अपनी खुशियों का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो। किसी और के पीछे भागने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप अपने पीछे भागो। देखो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, किस चीज से आपको तकलीफ हो रही है, क्या चीजें आपको छोड़नी चाहिए, क्या चीजें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। तो इस चीज को हमेशा याद रखो। किसी और को कंट्रोलर मत बनाओ अपनी जिंदगी का। बहुत तकलीफ होगी, बहुत पछतावा होगा आपको, है ना। एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं लुट चुका हूं, मैं लुट चुकी हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। तो ये वाली सिचुएशन आपकी जिंदगी में कभी ना आए। तो अपने आप को जरा पहचानो, आपके अंदर भी बहुत सी क्वालिटीज है ना। बहुत ब्रिलियंट हो आप, और भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ कारणवश आपको भेजा है, क्योंकि इतना फालतू समय किसी के पास नहीं है ना। तो अपने ऊपर ध्यान दो, हमेशा खुद को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये खुशियां ही है, ये स्माइल ही है जो बहुत कीमती है। ये पैसे से भी नहीं मिलती है, ये खरीद के भी नहीं कर सकते, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो, करोड़पति हो, लखपति हो, ठीक है। ये नहीं मिलती है, ये अंदर से आती है। जो ये फील है ये अंदर से आता है, और इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप किसी और के पीछे नहीं भागोगे, और अपनी खुशियों को खुद आप अपने पास लेके आओगे, और अपने चेहरे की जो स्माइल है ना, वो उसको आप हमेशा बरकरार रखोगे। थैंक यू सो मच गाइस। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।